नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं वार्ड नंबर 27 की वार्ड पार्षद श्रीमती रानी कुमारी जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा, उनके क्षेत्र, उनके लोगों के बारे में जानूंगा कि इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में मैडम आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैडम, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ा विवरण दीजिए मैडम। मेरे इस 3 साल के कार्यकाल में हमने जनता की उन समस्याओं का निदान किया है जो हमने मैदान में जब चुनाव होने से पहले वादा किया था। जैसे हर घर नल जल योजना के तहत हमारे जो पब्लिक थी उनकी डिमांड थी कि मैडम हम लोग के वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हमने बोला कि ठीक है, हम इस चुनाव की इथी में उतरे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए और जहाँ तक हमसे होगा हम आप लोग की समस्याओं का निदान करेंगे। और हमने जीता तो सबसे पहले हमने पानी की समस्याओं को दूर की। और मेरे इस 3 साल के कार्यकाल में हमने समरसेबुल लगवाया, 15 समरसेबुल, जिसमें से अभी 5 की कार्य अधूरी है। और बड़ा वाला पाइपलाइन, बड़ा वाला मोटर पंप जो होता है वो भी हमने बैठवाया, जिसकी अभी कार्य अधूरी है, चल रही है उस पर भी कार्य। और हर घर नल जल योजना के तहत अभी उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है नगर निगम से हमको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था हर घर नल जल योजना, ठीक है, पाइपलाइन विस्तार, जो हर वार्ड में हर जगह पानी की समस्या ना रहे। तो हम अपने स्तर पर लिख के मैंने निगम को दिया, निगम के पदाधिकारियों को दिया, कमिश्नर को भी दिया कि हमारे वार्ड में भी भाई जल्द से जल्द पाइपलाइन विस्तार का कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने पर्सनल कमिश्नर से भी मिलके इस विषय को रखी कि सर हमारे वार्ड में और ख़ासकर हमारे साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं एक महिला पार्षद हूँ और मैं बार बार आपके पास आती हूँ, आखिर हमें बताया जाए कि जब सब कुछ हो गई है, टेंडर हो चुकी है, तो वर्क ऑर्डर क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर कहाँ पे काम बाध्य हो रहा है। हमें लगता है कि नगर निगम के द्वारा काम को बाध्य किया जा रहा है, ये जाति सूचक को लेकर। और शायद हम दलित परिवार से आते हैं, दलित क्षेत्र से आते हैं और दलित हैं, मानेंगे हम कि दलित हैं। आखिर यहाँ पर दलित इतने सारे 6 दलित स्थान हैं और हम दलित खुद आरक्षण से हमारी जीत हुई है। शायद इस बात को लेके हमारे काम को रोक दिया जाता है। मैडम का जो भी आपने कथन सुना, दिलीप जी, आप मैडम के कथन से आप संतुष्ट हैं? हाँ, यस। आप लोग भी? हाँ, आप भी संतुष्ट हैं। थोड़ा क्षेत्रीय विधायक के बारे में बोलना चाहूँ। बोलिए सर। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं निधि नवीन जी, 15 साल यहाँ रही और ये मेरे मैंने अनुसूचित जाति क्षेत्रीय बस्ती है। आज तक एक भी सामुदायिक भवन नहीं बना है, जो कि अभी हमारे क्षेत्र में ऐसा लोग गरीब आदमी हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपया दे के कम्युनिटी हॉल में शादी नहीं कर सकते। उसमें एक दलित 2 लाख रुपया अगर देने के लिए औकात रहेगा, उसमें एक बच्ची को शादी कर लें। इस विषय पे भी निगम स्तर पे लेटर दे चुके हैं, हम लोग अपने स्तर पे दिए हैं निगम को लेटर। ऐलान भी हुई थी कि हर वार्ड में ये समुदाय बनवाया जाएगा, समुदाय भवन बनवाया जाएगा। और हम पार्षद के साथ साथ स्मार्ट सिटी की मेंबर भी है, लेकिन मेरे वार्ड में ऐसा कोई स्मार्ट सिटी का काम नहीं किया गया है।
3 साल हो गया है, एक यूरिन नल के लिए भी लिख लिख कर बैठक में शायद 3-4 कमिश्नर भी बदली हो चुके हैं। सुमन कुमार के राज में जब वो थे तो उनको भी बोला, उन्होंने बोला कि मैडम आपकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा, आपका स्मार्ट सिटी आता है, आपके वार्ड में यूरिन नल बनाया जाएगा, समुदाय भवन बनाया जाएगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जो इतना करोड़ों करोड़ लगा कर ये जो पेंटिंग करवा रहे दीवार पर, अगर उस दीवार पे जनता को आप सुविधा नहीं दीजिएगा तो उस पर मल मूत्र आएगी तो आपका तो ये करोड़ों बर्बाद है। मैडम आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2020 में, आप इसमें किसकी सरकार देखनी चाहेंगी? एनडीए महागठबंधन या तीसरा मोर्चा कोई और? देखिए, सरकार किसी की हो, उस सरकार के राज्य में गरीबों का काम होना चाहिए। ठीक है, जो सरकार की बोलते हैं ना कि जब हम मैदान में खड़े उतरते हैं तो बहुत सारे ऐलान करते हैं कि हम वो करेंगे ये करेंगे। हमारे कहने का मतलब आप इतने सारे बलगले मत झाड़िए, आपके अंदर में जो जितना काम होना चाहिए उसी काम को आप कीजिए और जनता को दीजिए वो काम को। जैसे मैडम अभी मुख्यमंत्री पद के लिए मैडम 3-4 प्रत्याशी हैं, आपको नाम बता देते हैं। पहले नंबर पे हम माननीय नीतीश कुमार जी, दूसरे नंबर पे आपको तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पे आपको पुष्पम प्रिया जी और चौथे नंबर पे पप्पू यादव। तो मान लीजिए ऐसे लोग कहा, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मतलब जैसे पुष्पम प्रिया जी यंग जनरेशन के हैं और आपको ये तेजस्वी यादव जी भी यंग जनरेशन के हैं, तो आप लोग उनको क्यों नहीं देखना चाहते हैं? मैडम इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जनता तो अभी जैसे लग रहा है कि इस बार जो तेज प्रताप जी के बारे में बोल रहे हैं, लालू जी के छोटे पुत्र, शायद उनको ही जनता इस बार चुनेगी। युवा है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। सर आपकी क्या राय है? वही राय है कि युवा है, तेजस्वी को चुनना चाहिए। आपकी सर? तेजस्वी यादव। मैडम आपसे तीसरा सवाल ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, आबादी या शिक्षा? शिक्षा आबादी दोनों को ही हम बोलेंगे, क्योंकि शिक्षित ना रहने के कारण आबादी बढ़ेगी। अगर आप शिक्षित हैं तो आबादी में भी कंट्रोल होगी, समझदारी होगी, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मैडम आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि ये जो आचार संहिता लागू हुआ है ये इलेक्शन को लेकर, ये आचार संहिता पे आपका क्या राय है? इस पे किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? जैसे मान लीजिए जो भी उग्र प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे जो भी विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, वो लोग सभा करते हैं लॉकडाउन अब कोई आचार संहिता में भी, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो नया काम है उनको उस पर रोक लगाना चाहिए। आज जैसे कि 2 महीना पहले जो भी टेंडर निकल गया उस पर रोक नहीं लगाना, जो नया अपना काम हो उस पर रोक लगाना चाहिए। लॉकडाउन के हिसाब से जैसे कि मुख्यमंत्री बोले कि 5 आदमी, अगर 5 आदमी से 10 आदमी होता तो उस पर रोक लगाना चाहिए। मैडम आपकी क्या राय है? हमारी भी वही राय है कि जैसे लॉकडाउन के ये आचार संहिता के उपरांत कोई ऐसा नया काम नहीं होना चाहिए, उस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। फिर भी मैडम आचार संहिता लागू है, कुछ ऐसे विधायक, कुछ मंत्री हैं जो मतलब अपना पब्लिसिटी के लिए लोगों के बीच जाते हैं, उन पर मैडम आपका क्या विचार है? इसमें लोगों को भी सोचना चाहिए, जब आचार संहिता लगी हुई है और खासकर वो मंत्री विधायक को, कि इस दौरान जब नियम हम ही लोगों ने लागू किया है तो इस नियम को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। मैडम आपसे मेरा 5वां सवाल ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत पुराना स्टेटमेंट दिया है और
ऐसे भी विधायक मंत्री का वो एक कहिए तो बहुत बड़ा हथियार है। वो स्टेटमेंट ये है कि गरीबी मिटाओ, गरीबों को ना मिटाओ। इस पर मैडम को क्या लगता है, मतलब माननीय नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, गरीबी मिटा रहे हैं या फिर गरीबों को मिटा रहे हैं? इस पर आपका क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये बात बोले हैं कि गरीबी मिटाओ, लेकिन वो अपने मन के अंदर झांक कर देखिए कि उन्होंने गरीबी मिटाया कि गरीबों को मिटा दिया। हमारा तो यही कहना होगा कि उन्होंने गरीबी दूर नहीं किया, गरीबों को ही मिटा दिया। इस लॉकडाउन के उपरांत इतने सारे दलित व्यक्ति, जेनर, चाहे वो मिडिल क्लास के हों, बहुत सारे लोगों का दम टूटा है इस लॉकडाउन के उपरांत। दिलीप जी आपका क्या राय है? मेरा नाम चंदन जी हुआ। इस पे मेरा राय है गरीब को हटाना नहीं चाहिए। जितने फूटफाटी दुकान है आते हल्लादारी उठाते ले जाते, वो 2 पैसा कमा दे तब यह 2 पैसा बच्चा तो खिलाए दे चाहे पढ़ाए दे। इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार बोली बेंडिंग जोन बनेगा, नगर निगम बोला बेंडिंग जोन बनेगा, कहाँ बना बेंडिंग जोन? आधा काम होते रुक दिया। मतलब जो भी नगर निगम से जो भी फंड आप लोग के पास आने वाला रहता है वो पहुंचता नहीं है आप लोग के पास। मतलब जो भी कार्य करती हैं आप लोग अपने मतलब आप अपने पर्सनल पैकेट से करती हैं, मतलब जो भी है काम वही मैडम। जो सच्चा में हम लोग अपने पैकेट से ही करते हैं, लेकिन जहाँ तक है जब सरकार बहुत सारी योजनाएं दी हैं तो उस योजनाओं को सभी में इक्वल बांटा जाए। हमारे वार्ड नंबर 27 को ही क्यों पीछे छोड़ दिया गया? ये और ख़ासकर यहाँ 7 जगह दलित स्थान है, दलित जगह है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगी कि आपने हर घर नल जल योजना, कच्ची गली नली और ऐसे बहुत सारी योजना है जो आपने दिए हैं, और लेकिन उन योजनाओं का धरातल पे जिस तरह से उतरना चाहिए नहीं उतर रहा। आखिर ये काम कहाँ बाध्य हो रही है? अगर बाध्य किया जा रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो निगम स्तर से हो या सरकार की किसी भी विभाग के स्तर से हो। मैडम मेरा 5वां क्वेश्चन आपसे ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी लेटेस्ट में एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि जो दलित स्तर के लोग हैं उनके घर में मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, उनको सरकारी नौकरी मुहैया करवाई जाएगी। मैडम मेरा आपसे पूछना ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? उनको जीते जी सरकारी नौकरी दलित वर्गों को क्यों नहीं दे रहे हैं, मरने के बाद ही क्यों दे रहे हैं? इस पे मैडम आपका क्या विचार है? माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्टेटमेंट ये दिए हैं कि दलितों के परिवार में किसी की हत्या हो जाती है तो उनके किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन उनका ये जो विचारधारा है बहुत ही गलत है। मैं माफ़ी चाहूँगी उनसे इस वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन शायद मैं अभी जो आप लोग के साथ ये वार्तालाप कर रही हूँ, जो दलित व्यक्ति होंगे वो कहेंगे कि मैडम ने ठीक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि हत्या होने के बाद किसी दलित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, अगर आप ये ऐलान कर देते कि दलित परिवार के किसी एक सदस्य को मैं नौकरी दूंगी या दूंगा तो ये ज़्यादा बेहतर होता। उस दलित परिवार के लिए भी उनका पालन पोषण भरण बढ़िया से होता और ये जो हत्याएं लूटपाट कम होती। हमें तो नहीं लगता है कि इन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो ऐलान हुआ है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये तो क्राइम बढ़ाने वाली बात हो गई। मैडम का कहना है कि इससे अराजकता फैलेगी, खून खराबा होगा। मतलब जो 20 साल जो पहले था लालू जी के राज में, मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, मतलब लूट खसोट मारपीट आज के भी डेट में ऐसे स्टेटमेंट से होने की संभावना है पूर्णतः। मैडम आपका ऐसा कहना है? मैडम एकदम मेरा ऐसा ही कहना है। लूटपाट बढ़ेगी, हत्या बढ़ेगी। अगर ये ऐलान कर दिए गए हैं
तो हम बता तो रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे कि खुद पे खुद हत्या करवा दिया जाएगा और नौकरी सरकार से ले ली जाएगी। ये तो नीतीश कुमार भाई भाई में लड़ाई लगाने वाली बात हो गई थी। हम उसको मारे तो हमको नौकरी मिलेगा। ये हत्या का बढ़ावा है, ये क्राइम का बढ़ावा है। मैडम, आप यहाँ की वार्ड पार्षद हैं, आप अपने पब्लिक, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने पब्लिक के लिए यही मैसेज देंगे कि हमने जो अभी 3 साल में कार्यकाल किए हैं उसके लिए मैं अब जो सरकार है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन मैं उनसे ये भी आग्रह करना चाहूँगी कि जो भी मेरा काम अभी वार्ड नंबर 27 में वाद्य है उसको जल्द से जल्द कार्य किया जाए, ताकि मैं अपने उन वार्ड के सदस्यों को हर सुविधा को दे सकूं। आपने सुना जो भी मैडम ने कहा, इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है, इनके लोग इनके कार्य से संतुष्ट हैं। मतलब जो भी सरकार से फंड आती है इन लोग तक नहीं पहुंचता है। ये लोग जो भी कार्य करती हैं ये लोग अपने पैकेट से करती हैं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और इस बार जो भी सरकार बनेगी, मैडम का यही कहना है कि सरकार किसी के ही बने, बट जो काम करने वाले हो सरकार उन्हीं का बने। मैडम का ऐसा कहना है। अब तो जनता जनार्दन और भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा कि क्या डिसीजन लेते हैं लोग, किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री। जनता के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद।